हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इसके पहले वीडियो में सॉल्व किए थे एनसीईआरटी मैथ का एग्ज़ाम्पल, जो कि क्लास 9 का था और पेज नंबर 153 का एग्ज़ाम्पल था। तो आज उसी पेज का हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो एग्ज़ाम्पल नंबर दूसरा है। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आपका लिखा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन को आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। दिया है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है, कोई दिया है पार्क है जो किस शेप में है, त्रिभुज के शेप में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने बना दिया है और इसके मेजरमेंट दे दिए, यानी तीनों साइड दे दिया है। देखिए 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। फिर कह रहा है कि एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर, मतलब इसमें जो है कोई मालिन है जो क्या कर दी है, धनिया बैठा दी है। इसके चारों ओर वो बाड़ लगाना चाहती है। बाड़ मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो चारों तरफ इसको बंद करना चाह रही है ताकि इसमें कोई चीज़ें घुस ना पाए। अब उसके बाद लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि वो एक तरफ 3 मीटर चौड़ा एक फाटक लगाना चाहती। बाड़ तो लगा रही है लेकिन एक तरफ, किसी भी एक तरफ एक फाटक लगा दे रही है जिसकी चौड़ाई कितनी होगी, 3 मीटर, जिससे कि वो इसके अंदर आ जा सके इस फाटक को खोल के। तो उसके बाद देखिए कह रहा है 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ती है, मतलब इतना जगह वो छोड़ देती है। उसके बाद वो क्या करती है, यहाँ पे लगा रही है। अब कह रहा कि उस पर इसकी जो खर्च है 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय कितना होगा। यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च आ रहा है वो कितने रुपये आ रहा है, 20 रुपये आ रहा है। तो ये चारों तरफ, मतलब ये फाटक वाली जगह छोड़ के इस पर अगर लगाना हो तो कितने पैसे खर्च होंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो इस पे एरिया निकालनी है। देखिए कह रहा है कि उसे कितने क्षेत्रफल पर घास उगानी होगी, मतलब ये पूरा पार्क दे दिया है। अब पार्क में कह रहा है कि 120, 80 और 50 मीटर पर वो घास बोएगी। तो पूरे पार्क में कितने एरिया पे वो घास बो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, एरिया, जो कि बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमें तीनों साइड गिवन दे दिया है। और हम जब हमें 3 साइड गिवन हो तब हम एरिया कैसे निकालते हैं, वहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा, हीरोज़ का फार्मूला, जो कि क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। तो आइए हम एस यहाँ पे निकाल देना है साइड में। एस बराबर आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो 120 प्लस में 80 प्लस में 50 डिवाइड बाई 2। अब 120, 80 और 50 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 250। 250 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 125, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 125। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, कैलकुलेशन आप सभी को आता होगा। एस की जगह पे 125, फिर उसके बाद 125, ए की वैल्यू दी है कितनी, 120, फिर उसके बाद 125 और यहाँ पे कितना दिया है, 80, उसके बाद 125 और उसके बाद यहाँ पे 50। अब आइए इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, फिर आगे आपको वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए हमने माइनस करके लिख दिया। ये 25 ऐसे रहेगा, 125 में से 120 घटाएंगे 5, यहाँ पे 120, 25 में से 80 घटाएंगे 45, यहाँ पे जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 75। अब हमें क्या करना होगा, इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए फैक्टर आप सभी को आना चाहिए। 125 का जब आप करेंगे तो आपको पता है 5 × 5 × 5, ठीक है, और ये 5 पहले से है। और यहाँ जब आप 45 का करेंगे तो आप जानते हैं 5 3 जा, फिर ये आपका हो जाएगा। और 75 का करेंगे तो आप 5 × 5 × 3, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेयर बना लेंगे 2-2 का, उसको बाहर कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। देखिए इतना बाहर करेंगे हम, 1 5 यहाँ से, दूसरा 1 5 यहाँ से, और ये दोनों का 1 5 और 3 बाहर हो गया। अब अंडर रूट में कितना बचेगा, 1 5 आपका बचा और 3 बचा। अब देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कितना, 15। अच्छा देखिए यहाँ पे मीटर में दिया है तो ये एरिया मीटर स्क्वायर आपका हो गया। एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया कि जो वो धनिया बैठा रही है उस पार्क के इतने क्षेत्रफल पर वो क्या कर रही है, बैठाएगी। अब आगे देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है
कि वो जगह बताइए, मतलब खर्च पैसे कितने लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें पूरा यहाँ का टोटल परिमाप पता होना चाहिए कि इसका कितना टोटल परिमाप होगा। उसके बाद जो परिमाप आएगा उसमें से ये 3 मीटर क्या जो दिया है 3 मीटर वाला, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अभी हमने निकाला है टोटल परिमाप की बात करें तो सभी भुजाओं का क्या होता है, सम होता है। तो 120 + 80 + 50 जब जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 250 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 250 ये हो गया। अब ये कह रहा है कि जो बाड़ की लंबाई है वो 250 थोड़ी होगी, इसमें से 3 मीटर माइनस करना है ना, जो रास्ता छोड़ना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिख देंगे बाड़ की लंबाई या तार की लंबाई बराबर 250 मीटर - 3 मीटर। अब ये कितना आ जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे 247 मीटर। यानी इतने पे उसे क्या करना है, कांटेदार तार खरीदने हैं इतने एरिया के लिए। और 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च पड़ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितने रुपए आ रहे हैं, 20 रुपये। तो पूरे एरिया के लिए कितना आ जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे पूरा 20 × 47 रुपीज़ में आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4940 रुपीज़। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।